बुजुर्गों, दोस्तों और जो घर में बैठी सुन रही हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें, सभी को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने सुना कि वो खासदार जावेद भाई शाहरुख खान नहीं, वो शक्ति कपूर है। जावेद भाई आप गलती कर रहे बार बार, मैं आपको याद दिला रहा हूं, वो शक्ति कपूर है। और वो शक्ति कपूर खासदार, उसके कारोबार क्या है मैंने आपको बाइट में सुनाया कि पुणे में वो क्या सप्लाई करता था और उसका धंधा क्या था। ये आप लोगों ने देखा होगा मेरी बाइट में। उसका धंधा सप्लाई करने का था, इस टाइप का वो इंसान था। और अगर वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता है, वो अफजल खान को गद्दार बोलता है, शिवाजी से गद्दारी कर रहा है, शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान आया है। अरे तो भाई, अफजल खान को तू बुरा बोल रहा, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को तू बुरा बोल रहा, तो तू साबित करना क्या चाहता? तू साबित करना क्या चाहता? अगर तू औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता, अफजल खान को नहीं मानता, तो हम तेरे को किसी कीमत पे, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहने जो सुन रहे वो भी तेरे को नहीं मानते। तू साबित करना क्या चाहता? अरे तू आदर्श घोटाला, लोगों की दिशा भूल कर रहा है कि आदर्श घोटाले में तेरे को वोट मिलने वाले हैं। हाँ, अगर तेरे को आदर्श घोटाले में वोट मिलने वाले रहते थे तब, जब तू उनके काम करता था, उनके पैसे दिलाता था, तब तेरे को वोट मिलते थे 500, 50,000, 60,000, 70,000 सपने में देख रहा हूंगा, 500 मिलते थे। लेकिन उसने 538 लोगों पर 353 का गुना दाखिल करा दिया और अब उन लोगों को वकील 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए देके 7/12 देना पड़ेगा, घर के टैक्स पावती देना पड़ेगा। शक्ति कपूर का प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं दिया उसने, तो आदर्श घोटाले वालों को क्या देगा? ये अफसर खान का जिगरा है, जिगरा है। जामीन लेने के लिए, बेल देने के लिए जिगरा लगता है, जिगरा। तू टेरेस पे पार्टियां मना रहा था, मेरी मां बहने वहां चक्कर खा के गिर रही थी, रोजे के महीने में चिल्ला रही थी और तेरे को ऐसी फतवा दे रही थी। पहले 2 बार तो दुआओं से चुन के आया शक्ति कपूर, लेकिन अब तू मां बहनों की बदुआओं से ऐसे गिरेगा और अल्लाह ताला तेरे को गिराएगा। बहुत बदुआ है तेरे को, दुआओं से तू 2 बार आ गया, लेकिन अब मां बहनों की बदुआओं से तू गिरेगा। नौजवान साथियों को बटन प्लेयर बोल के तूने जेल में ठोसने का जो काम किया, वो नौजवान साथियों की बदुआओं से तू गिरेगा। और अल्लाह ताला चाहेगा तो आप लोगों का सबका साथ रहा। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब ने आम खास में भी बोल दिया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर साहब और हमारे अमित मुनिगर साहब और तमाम दलित समाज अफसर खान के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा है। जब दलित समाज ताकत के साथ खड़ा है तो मुस्लिम समाज भी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। और अल्लाह के फजल करम से जो काम करता है, जो नौजवान बच्चों को छुड़ाने का काम करता है, अल्लाह के फजल करम से वही चुन के आएगा अफसर खान। सिर्फ चेहरा बदलेगा। ये पैराशूट से उतरा हुआ था, इसको मिल गया सब आयता। अफसर खान तो स्ट्रगल कर रहा है। 25 साल से मस्जिदें टूट रही थी, क्रांति चौक की मस्जिद टूट रही थी, टाउन हॉल की मस्जिद टूट रही थी, छावनी रोड की मस्जिद टूट रही थी। अफसर खान ढाल की तरह उस मस्जिद के सामने खड़ा रहा और मस्जिद को रोकने का काम किया। और एक तुम हो कि बटन प्लेयर बोलते हो। रमजान के महीने में मैंने एक बाइट दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। अरे रमजान के महीने में मैं सब लोगों में रहता हूं। जो रात दिन नशा करते हैं, वो नशा रात दिन करने वाला भी 1 महीना रोजे नमाजें पढ़ता है, नशा छोड़ देता है। और ये रमजान के महीने में पढ़ा, तू रमजान के महीने में हमारे नौजवान साथियों को और मत बदनाम कर रहा है। और जो 40 लोग आए थे वो कहा है, एफआईआर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का है। हमारे मुनीर भाई गेट के अंदर है, आज भी उनकी वीडियो है, सीसीटीवी में कैद है। उनको नंबर 1 का आरोपी बना दिया तूने। अरे हिजड़े, अगर तू खासदार है तो तू बोलने वाला गेट के अंदर है, उनको क्यों नंबर 1 का आरोपी बना रहे? और वो शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद में 3 घंटे मेडिकल में बैठ के रात में पोस्टमार्टम नहीं होता। क्या मिली भगत थी फडणवीस से और पुलिस से, ये उसको मालूम और अल्लाह को मालूम। उसने 3 घंटे बैठ के पोस्टमार्टम कराया और सवेरे सवेरे उन्होंने ले जाके कब्रिस्तान में उनको, और एक नौजवान बच्चा जो था वो भी गोली से मरा था और उसको भी एक्सीडेंट बताया गया। अरे तू इतनी गिरी हुई राजनीति करता, तू है तेरी जिंदगी पे, तू है तेरी जिंदगी पे इतनी गिरी हुई राजनीति करता। तू सबसे मिलके
और पुणे में तू दलाली करता, यहां तूने लोकमत में दलाली करा, एनडीटीवी में तूने दलाली करा, तेरी दलाली को लोग माफ नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं कि जो 2019 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने पाठिंबा दिया था, पाठिंबा देने के बाद में इतने बड़े पैमाने पर 1.5 लाख वोटिंग हमारे अमित भुईगढ़ सब दलित समाज ने दिया था, इसलिए तू सिर्फ 4400 से आया था, सिर्फ 4400 से। और आज प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अफसर खान मेरे को गिराने के लिए खड़ा। अबे तेरे को गिराना होता तो 2019 में तेरे को गिरा देता था। मेरे को क्या 5000 वोट नहीं मिलते थे? मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं गिराने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं जीत के आने के लिए खड़ा हूं। पूरी शिद्दत और ताकत के साथ नौजवान साथी मुस्लिम मेरी मां बहने मुझे जिता कर देंगी। मैं जीतने के लिए खड़ा हूं। और तू बोलता है कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को दे दिए। अभी हाल ही में हैदराबाद में इलेक्शन हुआ, आप सबको मालूम है ना भाइयों, मालूम है ना? मोहम्मद अजहरुद्दीन वर्ल्ड फेमस प्लेयर को गिराने का काम किसने किया? इन्होंने किया। शब्बीर अली डिप्टी सीएम थे, उसको गिराने का काम किसने किया? इसने किया। 4 मुसलमान वहां पर थे, चारों मुसलमानों को गिराने का काम इन्होंने किया। और राजा सिंह जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके सामने उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। और हमारे हुजूर के गुस्ताखी में शान में गुस्ताखी करता। और अफसर खान को अगर आप चुन के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा चीर के उसके हल्के से जवाब निकाल के कुत्ते को खिलाने का काम करेगा। और लोकसभा में आप चुनकर देते हैं तो लोकसभा में अमित शाह और मोदी उनकी आंखों में आंखें डाल के, जैसा यहाँ सेना और बीजेपी के आंखों में आंखें डाल के टंके की चोट पे अपने काम करवा के लेता, कौम मिल्लत की बात करता है। और आपने अगर चुनकर दिया तो मैं अमित शाह और मोदी आज वो बोलते हैं कि एनआरसी लाएंगे, आज वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज वो बोलते हैं कि सामान्य नागरिक कायदा बनाएंगे। कसम खुदा की अगर आप लोगों ने चुन के दिया तो तीनों बिल इनके पास नहीं होने दूंगा। वो बिल को मैं रिजेक्ट करवा के रहूंगा। आप लोगों की ताकत में हिम्मत होते, अफसर खान के पास हिम्मत होते, ताकत आप लोगों की चाहिए। आप लोगों की अगर ताकत आप लोग देंगे तो मैं लोकसभा में जाके मुस्लिम समाज पर जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, दलित समाज पर जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, ओबीसी समाज पर जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, उसको रोकने का काम करूंगा। आप देख रहे होंगे मॉब लिंचिंग पे मारा जा रहा, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, ट्रेन के अंदर मारा जा रहा। और यहां तक कि अब उनकी हिम्मत देखो कि जो भाई हमारा सजदे में जा रहा है उसको भी लाते मारे जा रही है। तो अफसर खान ने उसको भी डंके के चोट पे भाग देके उसको 3 घंटे में सस्पेंड कराने का काम करा। ये क्या करता? घर में बैठता, रोटियां बेलता, क्या रोटियां बेलता? और नारेगांव में जितने भी काम बाकी है, हमारे अफसर भाई से मेरी बात हुई, इन्होंने अनेक बार मोर्चे निकाले। अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं चुन के आता हूं और आप लोग चुन कर देते हैं तो 1 साल के अंदर नारेगांव का पूरा चेहरा मोहरा बदल दूंगा। मैं विकास पुरुष के नाम से जाना चाहता है, इतना विकास यहां करूंगा कि अल्लाह के फजलो करम से आप देखना। एक मौका दो उनको, 2 मौके दिए आपने। उनका नेता आता है, अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, मैं झोली पसारता हूं, मेरी झोली भर दो। तो भाइयों मैं भी पसारता हूं, मेरी भी एक बार भर दो। और फिर देखो हिंदुस्तान में तहरीका कैसा मचाता हूं। जैसे कारपोरेशन कर जाता हूं, जैसे पुलिस स्टेशन कर जाता हूं, वैसे ही लोकसभा कर जाऊंगा। एक शेर के साथ में अपनी जगह लेता हूं। मेरा 13 तारीख को आप लोग सवेरे फजर की नमाज पढ़ो और बिस्मिल्लाह बोल के 13 तारीख को गैस सिलेंडर के 4थे नंबर के बटन को दबाकर इतने बटन दबाओ कि लोकसभा में जाके मैं हिंदू राष्ट्र बनने ना दूं। ऐसा बटन दबाओ, मैं इनार से आने ना दूं। ऐसे जोर से बटन दबाओ, वो बटन को पूरा काला कर दो मेरे भाई, इतने जोर से बजाओ। और ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, दलित समाज के लिए लड़ना चाहता हूं। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं। ये जमाना खुद हमसे, मोदी, अमित शाह, राजा सिंह, हम जमाने से नहीं बेटे, हम जमाने से नहीं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो जय भीम और मुसलमानों को साथ लेके चलो प्रकाश अंबेडकर साहब। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय भीम, जय अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
तकबीर। तमाम दोस्त अहबाब, नारेगांव की आवाम और सुनने वाली मेरी माँ और बहनों का सभी का शुक्रिया अदा किया जाता है वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से। और इंशाअल्लाह नारेगांव में एक बहुत ही बड़ी सभा होंगी नेक्स्ट टाइम, इसके लिए आप सभी तैयार रहिए। बहुजन आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर खान, मैं भी ले रहा हूँ। एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से। युवक आघाड़ी के वंचित आघाड़ी के जिला अध्यक्ष सतीश गायकवाड़, अफसर पठान, मुतीन पटेल, हमारे श्याम भासाकड़े, संदीप यादव, सतीश, सभी यहाँ पर जमे हुए हमारे सभी भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इलेक्शन के कुछ दिन पहले इस महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही थी वो सब अब हम सब लोगों ने देखी है। कहां पर टीपू सुल्तान के नाम पे बच्चों को मारा जा रहा था, कहां पर तो औरंगजेब के सोशल मीडिया पे डीपी क्यों रखा करके बच्चों पे हमले हो रहे थे, कुछ लोगों को जेल में डालने का काम यहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी और आरएसएस कर रही थी। मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं, जो लोग आज इलेक्शन में खड़े हुए वो एनडीए है, इंडिया आघाड़ी है, या फिर अभी के अपने माजी खासदार इम्तियाज जलील हो, ये सब लोग उस वक्त कहां पे थे, ये मेरा आपसे सवाल है। जब जब बच्चों पर हमला हुआ, बच्चों को जेल में डालने का काम अगर यहां पे किया होगा तो सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी बाला साहब अंबेडकर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में ये महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। और ये बच्चों को जेल में डालने के बाद सबसे पहले उनकी जमानत लेने का काम किसने किया, तो वो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर भाई ने किया। तुम लोग कौम और मिल्लत की बात करते हो, अल्लाह वसूल की बात करते हो, जब तुम अल्लाह का नाम लेते हो तो फिर हमारे समाज को, जिस समाज ने तुमको चुन के लाया, उसको ऐसी रास्ते पे क्यों छोड़ते हो, ये मेरा सवाल है आपसे। ये लोगों के नाम पे आप चुन के आते हैं और चुन के आने के बाद आप स्टैंडर्ड हाई फाई प्रोफाइल बन जाते हो। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि पिछले साल वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़ी थी। मैं भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी, और हमारी मेरी मां, मेरी बहन, मेरा भाई, सब लोग पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़े थे। मगर इम्तियाज जलील जब उनका पेट भर गया और जब हमारा खाना खाने की बारी, मेरी खाना खाने की बारी आई, तो उन्होंने मेरे खाने में मिट्टी डालने का काम इम्तियाज जलील ने किया। वो खासदार हुए, खासदार होने के बाद जब आमदार अभी भूले बनने को, जब आमदार बनने की मेरी जब बारी आई, तो हमारे पीठ में खंजीर खुपसने का काम इम्तियाज जलील ने किया। और मैं ये सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाटिंबा में, जो सब गणित वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है, उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी का पाटिंबा उनको था। मगर इस टाइम वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर भाई यहाँ पर है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जो चुन के आने वाला है, जो चुन के आने के जो हमारे पास जो गणित है, उसके साथ आप सब मिलकर पूरी ताकत के साथ
यहाँ पर खड़े रहिए, ये आप सबसे विनती करने मैं नारेगांव में आया हूं। इस देश में जो हुकुमशाही बीजेपी आरएसएस चला रही है, जो दादागिरी चला रही है, एनआरसी सीए ला रही है, अगर इस एनआरसी सीए ये हुकुमशाही दादागिरी को अगर कोई रोक सकता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर रोक सकता है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत आपको करने पड़ेंगे। बाबा साहब के हाथ अगर मजबूत करना है तो अफसर भाई को आपने चुन के लाना है। हमको पता है आरएसएस और बीजेपी को किस तरीके से उनको धोबी पचार देना ये हम अच्छा जानते हैं। आरएसएस सबसे खेल सकती है मगर अंबेडकर नाम से कभी खेल नहीं सकती है, ये बात आप ख्याल में रखिए। आने वाले 13 तारीख को हमारी निशानी गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के सामने का 4 नंबर का बटन दबाकर अफसर भाई को लाखों की वोट से आप सब चुन के लाइए। आप सबसे यही विनती मैं करता हूं और वक्त की कमी मैं यहाँ पर रुकता हूं। जय भीम, जय भीम। मैं सोच कर वोट दिया था कि मेरे मासूम बच्चों को रोजगार मिलेगा, मेरा शहर विकसित होगा, हमारी गलियां अच्छी होंगी। लेकिन आज भी खस्ता हालात है, आज भी वही झूठे वादे किए जा रहे हैं। माननीय इम्तियाज जलील साहब आज गल्लो गल्ली फिर रहे हैं क्योंकि आज उनके पास भी अल्लाह की मदद नहीं है। जिस वक्त अल्लाह की मदद थी आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और आपके साथ पूरा शहर खड़ा हो गया था और पूरे शहर ने आपको आमदार बनाया, उसके बाद खासदार बनाया। बदले में क्या दिया? हमने कहा, अब्दुल अजीम इनकलाब ने कहा कि आप मुसलमान, आपने जो 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है उसमें से आप गरीब बेकस बेसहारा लोगों को 2.5% ज़कात दे दो। कसम अल्लाह पाक की, इन्होंने ज़कात नहीं दी। पूरी 2.5% अगर ज़कात दे देते तो यकीन मानो नारेगांव का 1000 से ज्यादा बच्चे रोजगार से लगे होते। जब आपने आप पर इस्लाम के अरकान पूरे नहीं कर पाए तो ये आपके हुकूक क्या अदा करेंगे? मेरा सवाल है, ऐसे लोगों को आप वोट मत देना। आपसे झूठे वादे किए गए, मक्कार है, झूठे हैं ये लोग जो आपसे कसमें खाकर वोट लेते हैं और बाद में सांप की तरह पलट जाते हैं। आपके मतदान का अधिकार है। मैंने एक उदाहरण देता हूं हर वक्त अपने भाषण में कि आपके पास में 2 कटोरियां रखी है, कवर की हुई है, ढाकी हुई है। गलती से आपने मैले वाली कटोरी पर हाथ रख दिया, खोलकर देखा गंदा निकल गया। अब दूसरी कटोरी पर हाथ रखो, अफसर खान पर। यह आदमी सच्चा है। आपने देखा राम मंदिर फसाद के अंदर सगा बाप भी रहा तो जामीन नहीं लेता। अफसर खान ने जामीन लिया, मेरे बड़े भाई ने जामीन लिए, कई बच्चों के आंसू, आंखों के आंसू पहुंचे। हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुसलमानों, दलित भाइयों। हमारा इस्लाम सिखाता है कि अगरचे हमारे पैर का कांटा भी किसी ने निकाला तो उसका उपकार मत बोलो, उसका एहसान मत बोलो। अफसर भाई ने अगर चंद लोगों पर एहसान किया तो ये पूरी अवाम पर एहसान किया। आप इनके एहसानों का बदला वोट देकर चुका दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं भी कैंडिडेट था, मेरी भी निशानी थी, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैंने बड़े सोच विचार करने के बाद में अफसर खान वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट को समर्थन दिया हूं। लिहाजा बराए हम आपसे गुजारिश है, आने वाली 13 तारीख को बटन नंबर 4 या सिलेंडर पर अपना मतदान देकर वंचित बहुजन अघाड़ी को मजबूत कीजिए। वंचित बहुजन अघाड़ी के विचार दलित मुस्लिम एकता है। माननीय जावेद कुरैशी साहब का यह सपना था कि ये इत्तेहाद दलित और मुसलमानों का हमें सांसद तक लेकर जाएगा। कुछ अरसे तक इस पर अमल हुआ और इस एजेंडे को अमल करने के बाद में एक विधायक बनाया गया, एक सांसद बनाया गया, फिर इन्हें वंचित बहुजन दलितों को धोखा दिया गया। तो ये धोखेबाज लोग हैं, सबूत है ये। बहरहाल मैं आप तमाम से विदाई लेता हूं।
अगले स्टेज पर फिर कभी बात करने का मौका मिलेगा।